किसी दूसरे राज्य से कोई और राजा आए, तोहफे में 2 बाज के बच्चे लाए। बताया जा रहा था कि ये जो 2 बाज के बच्चे हैं बहुत ही उम्दा नस्ल के हैं और बहुत ही रेयर ब्रीड के वो बाज के बच्चे हैं जो आसानी से कहीं भी मिलते नहीं हैं। राजा जी इस तोहफे को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने खास एक व्यक्ति को रखा इस काम के लिए जो उन बाज के बच्चों की देखभाल करे और उन्हें बड़ा होने में, उन्हें ग्रो करने में मदद करे। राजा जी अपने कामकाज में मशगूल हो गए। कुछ समय बाद उन्हें ख्याल आया कि वो जो मेरे 2 प्यारे बाज के बच्चे थे अब तो बड़े हो गए होंगे, उड़ान भरने लग गए होंगे, तो चलो उनको देख कर आता हूँ कि अब वो क्या क्या करने लग गए। राजा जी उस जगह पर पहुंचे जहां बाज के बच्चों को रखा गया था। उस व्यक्ति से मिले जो बाज की ख्याल रख रहा था, उनकी निगरानी कर रहा था। उससे पूछा कि दोनों बाज के बच्चे कैसे हैं। वो बहुत खुश था। उसने कहा बहुत अच्छे साहब, वाकई ऐसी नस्ल के बाज के बच्चे तो मैंने भी नहीं देखे थे, बहुत बेहतरीन है। तो राजा जी ने कहा कि ज़रा इनको इशारा करो, इन्हें इंस्ट्रक्ट करो कि ये उड़ान भर के दिखाएं। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। दोनों बाज के बच्चों ने उड़ान भरना चालू तो की, मगर एक बाज था जो बड़ी ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहा था और दूसरा ज़रा सा ऊपर उड़ता और आकर फिर डाल पर बैठ जाता, ऊपर उड़ता फिर आकर डाल पर बैठ जाता। राजा जी ने कहा ऐसा क्यों? दोनों बिल्कुल एक उम्र के हैं, एक नस्ल के हैं, एक साथ आए थे, मगर ऐसा क्यों? उसने कहा कि पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, हमेशा आता है और आकर इस डाल पर बैठ जाता है, ज़्यादा ऊंची उड़ान ये भर ही नहीं पा रहा। अभी बात राजा जी की चिंता का भी विषय बन गई। उन्होंने राज्य में ऐलान करवा दिया कि कोई भी जो इस दूसरे बाज के बच्चे को ऊंची उड़ान भरवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, धन धान्य से संपन्न कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे विद्वान आए, पशु वैज्ञानिक भी आए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। एक दिन अचानक से खबर आती है कि बाज का दूसरा बच्चा भी ऊंची उड़ान भर रहा है। राजा जी बहुत खुश हुए और बिना देर किए उस बाज के बच्चे को देखने वहां पहुंच गए। जब उन्होंने उनकी रखवाली कर रहे व्यक्ति से पूछा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे उड़ान भर पाया, तो बोले कुछ समझ नहीं आया, एक किसान आया था और उसने ये कर दिखाया। राजा जी ने किसान को दरबार में बुलाया, बड़ी आओ भगत, बड़ा सम्मान किया और सोने चांदी हीरे जवाहरात से उसको लाद दिया और उसके बाद पूछा जरा बताओ तो कि तुमने ऐसा क्या किया जो कोई नहीं कर पाया था, कैसे बाज का बच्चा उड़ान भरने लग गया। उसने कहा भाई मैं तो किसान आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, मैंने बस उस डाल को काट दिया जिस पर जाकर ये बार बार बैठ जाता था। कई बार हम सबके पास भी उस डाल की तरह का एक कंफर्ट जोन होता है, एक ऐसी जगह जिसे हम छोड़ना ही नहीं चाहते, ये समझ ही नहीं पाते कि उस जगह को छोड़कर हम कितनी ऊंची ऊंची उड़ान भर सकते हैं। कई बार आप एक ऐसी जगह पर स्टक होते हैं, चाहे वो आपका शहर हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो या आपका ऑफिस हो, जहाँ पर आप अपना पोटेंशियल पूरी तरह से नहीं दिखा पाते, लेकिन वहाँ पर आप इतने कंफर्टेबल होते हैं कि आप उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते। एक बार छोड़ के देखिए, उड़ान भर के देखिए, आगे निकल के देखिए, अपने आसपास नज़र घुमा के देखिए कि कहीं आपके पास भी कोई ऐसी डाल तो नहीं है जिसे काटने की ज़रूरत है। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।